जेई एडवांस के रिजल्ट आ चुके हैं और इस वक्त हमारे साथ हैं जतिन। जतिन ने ऑल इंडिया 3rd रैंक हासिल किया है और ओबीसी कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक 1st। जतिन हमारे साथ है। जतिन, कैसा लग रहा है आज इस शानदार मौके पर? सर बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब इतनी अच्छी रैंक आई है मेरे पेरेंट्स के लिए, मेरे टीचर्स के लिए भी प्राउड मोमेंट है। सोचा था 3rd रैंक आ जाएगा? नहीं, थर्ड का तो नहीं, ऐसे तो नहीं सोचा है, लेकिन टॉप 10 टॉप 20 का जरूर सोचा था। ग्रेट। आपने सीकर की हिस्ट्री में सबसे बेहतरीन रैंक दी है। आज तक कभी सीकर में सिंगल डिजिट रैंक नहीं आया है और सिंगल डिजिट रैंक भी 9th या 8th नहीं, 3rd रैंक आपने सीकर को दिया है। तो सिर्फ आपने अपने और अपने परिवार के लिए या अपने इंस्टीट्यूट के लिए ही नहीं किया है, बल्कि पूरे सीकर के लिए आपने एक बहुत ही प्राउड मोमेंट दिया है। ये सोचकर कैसा लग रहा है? ये बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब शुरू से मेरे को ये था, जैसे नव्वे भैया AIR 20 थे, तो हमेशा से ये था कि एटलीस्ट उनका रिकॉर्ड तो ब्रेक करना ही है मुझे, मतलब उनसे ऊपर रैंक लानी है, तो इन्हीं सब चीज़ों के चलते। ओके लेकिन ये डेफिनेटली बहुत मुश्किल होता है। वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है जेई एडवांस का, और उसमें इतना अच्छा स्कोर करना, इसके लिए आपने तैयारी कैसे की थी? और जब एग्जाम देकर निकले थे तब पता चल गया था अंदर कि कुछ तो कर दिया है मैंने? हाँ, तैयारी तो जैसे मतलब कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपना होमवर्क रेगुलर बेसिस पे कंप्लीट करते हैं कि नहीं, और अपने नोट्स आपको प्रॉपर रिवाइज्ड रहते हैं या नहीं, और टेस्ट जो हैं कि आप सारे टेस्ट मतलब दें, क्योंकि टेस्ट नहीं देंगे तब तक फिर वो रहता है कि उस टॉपिक में आपको पूरी क्लैरिटी नहीं आती है, और इस सब चीज़ों के लिए टेस्ट और टेस्ट में हुई मिस्टेक्स को एनालाइज करना ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और जैसे जे एडवांस की बात करें तो उस मेन पेपर वाले दिन पेपर 2 के बाद मुझे ऐसा लगा था कि पेपर 2 मेरा थोड़ा ख़राब हुआ है, क्योंकि उसमें मैं 19 मार्क्स का पेपर मेरा छूट गया था। तो मुझे ऐसा थोड़ा, पेपर 1 मेरा अच्छा हुआ था, लेकिन पेपर 2 के बाद मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा ख़राब हुआ है, जितना अच्छा होना चाहिए था उतना अच्छा नहीं हुआ है। लेकिन फिर ऑल ओवर मार्क्स कैलकुलेट किए तो अच्छे मार्क्स थे। ओके 19 मार्क्स का पेपर छूट गया था। वो पेपर क्या आपको आ नहीं रहा था, या टाइम में आप गिवन टाइम में आप उसे अटेम्प्ट नहीं कर पाए? गिवन टाइम में मैं उसे अटेम्प्ट नहीं कर पाया था। प्रैक्टिस में कुछ कमी थी, या वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से आपका टाइम वेस्ट हुआ या नहीं अटेम्प्ट कर पाए? थोड़ा बीच में मतलब ऐसा माइंड थोड़ा डिस्ट्रैक्ट काइंड ऑफ हो गया था, जैसे थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया था बीच में, तो इसलिए फिर लास्ट में टाइम की कमी हो गई। जी। ओके। अच्छा, आपने रिजल्ट जो देते हैं तो वो बच्चों से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्होंने अपने सारे टेस्ट दिए होंगे। आपके यहाँ पे कितने टेस्ट हुए साल भर में, और उनमें से आपने कितने अटेम्प्ट किए? टेस्ट तो मतलब काफ़ी सारे हुए, हर मतलब 3 वीक में 2 टेस्ट होते थे। 2 टेस्ट मतलब कि 2 दिन टेस्ट होते थे, पर डे 2 टेस्ट। तो ऐसे टेस्ट चलते थे, मतलब ये चल रहे थे ऑलमोस्ट नवंबर के बाद से चल रहे थे, अभी जेई मेन सेशन 2 तक, अप्रैल तक। उससे पहले सितंबर से नवंबर में वीकली टेस्ट थे, और अभी फिर जेई मेन सेशन 2 के बाद में और जेड वन से पहले भी वीकली टेस्ट होते थे। तो वो मैंने मतलब सारे ही दिए थे, बस मेरे 2 टेस्ट मिस हुए थे सितंबर में जब स्टार्टिंग थी तब। यस। उसकी कोई खास वजह? खास मैं थोड़ा बीमार हो गया था, थोड़ा टाइफाइड और जॉन्डिस के कारण। ओके। लेकिन फिर आपने बाद में कवर किया और बढ़िया आपने रिजल्ट दिया। आपके रिजल्ट में किस किस का आप क्रेडिट मानते हैं, किस किस का कंट्रीब्यूशन आप मानते हैं कि आपने तो डेफिनेटली मेहनत की ही है, उसके अलावा? उसके अलावा जैसे फैमिली का, टीचर्स का, और जैसे जो मेरे से पहले, जैसे पिछले साल जय भैया जो हैं, उन्होंने जे एडवांस दिया था, तो उनसे भी मैं काफ़ी हेल्प लेता था कि मुझे आगे क्या करना है, और ये सब चीज़ों के लिए मतलब कि किस हिसाब की प्रिपरेशन होनी चाहिए, कितना क्या मार्क्स मेरे रेगुलर टेस्ट में आने चाहिए, और ये सब। और बाकी मेरे कज़न्स से मैं हेल्प लेता था। ओके, ज़िंदगी में अब आगे क्या करना चाहते हैं? अभी तो मैं IIT बॉम्बे से CS मतलब उसमें वो ब्रांच में चूज़ कर रहा हूँ, और फिर आगे मतलब ऐसा कुछ श्योर नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा UPSC की तरफ मन है। ओके ग्रेट। यूपीएससी चूज़ करने का कोई खास वजह? अ, वही मतलब मेरे कज़न उधर हैं, तो थोड़ा उस चीज़ का इन्फ्लुएंस। ग्रेट, बहुत बढ़िया। AK सर हमारे साथ है। सर आपका? A के सर। ओके ग्रेट सर। AK के सर, आपके स्टूडेंट ने झंडे गाड़ दिए, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? मज़ा ही आ गया सर, बहुत ही बढ़िया। सीकर में
सीकर के यहाँ जो कोचिंग्स हैं वहाँ जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं इस तरह की रैंक कभी आई नहीं, तो ये जो रैंक है ये सीकर के लिए भी आसपास जो गार्जियन पेरेंट्स रहते हैं, हरियाणा के बच्चे आते हैं, उन्हें भी लगेगा कि इस तरह की जो सिंगल डिजिट रैंक है वो सीकर में कोचिंग करके भी कोई बच्चा ला सकता है। तो ये सीकर में बच्चों का इनफ्लो बढ़ेगा तो हम सब के लिए अच्छा है, ऐसा मुझे लगता है। क्या अलग है जतिन में जिसकी वजह से जतिन ये कर पाया? क्योंकि हजारों स्टूडेंट्स सीकर से एग्ज़ाम दिए हैं, आपके क्लासरूम्स में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, जतिन के पास क्या अलग है? कंसिस्टेंसी। इस बच्चे ने पूरे 2 साल में सर 11th-12th का मुझे पता है, ऑल्दो क्लास 7 से जतिन एलन सीकर का ही स्टूडेंट है। 11th-12th में इसने 2 पेपर मिस किए पूरे 2 सालों के अंदर, और जॉन्डिस जैसा इसने बताया उस दौरान इसने कुछ गिनी-चुनी 5-6 क्लासेस मिस करी है। इसके अलावा इस बच्चे को जो होमवर्क दे दिया, कभी ये नहीं कि ज़्यादा दे दिया, मेरा छूट गया या किसी भी कारण से, बिल्कुल 100% रेगुलरिटी के साथ होमवर्क करना और डिस्कशन में इन्वॉल्व होना। बीइंग ए फैकल्टी आपने ऐसी रिजल्ट दी है जिसे लंबे समय तक सीकर याद रखेगा, और हो सकता है कि इस रिकॉर्ड को ब्रेक करने में सीकर को अभी और समय लगे। बीइंग ए फैकल्टी कैसा महसूस कर रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। एक टीचर की लाइफ में ये मोमेंट तो बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं, तो ये लाइफ लॉन्ग प्रिजर्व करने वाली एक बात है जिसको हम हमेशा याद रखेंगे, और हम प्रयास करेंगे कि एलन सीकर से ही कोई बच्चा जतिन का रिकॉर्ड तोड़े। बहुत कमाल। जतिन के पेरेंट्स हमारे साथ हैं। सर, आप क्या करते हैं? मैं बीएसएफ में सर्विस करता हूँ। बीएसएफ में आप देश की सेवा कर रहे हैं, इधर जतिन को भी यूपीएससी करके देश की सेवा करनी है। लेकिन एलन आपने क्यों चूज़ किया सीकर सेंटर, जबकि कोटा एक जगह थी, सीकर में बहुत सारे सेंटर्स हैं, बहुत सारे कोचिंग्स हैं, आपने क्यों चूज़ किया था? इसका शुरू से ही ये था कि मैं ये करूँ, आईआईटी की तरफ जाऊँ, क्योंकि इसके मामा जी के लड़के हैं, उन्होंने आईआईटी की थी, उसके बाद यूपीएससी में गए थे वो। तो उसके लिए जब 2020 में हम पहले जयपुर पोस्टिंग थी, साथ ही रहते थे, मेरी पोस्टिंग हो गई तो साथ ले जा नहीं पा रहा था, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि एलन बेस्ट है इसके लिए। फिर हमने यहाँ इनको शिफ्ट किया, और जब से रेगुलर चल रहे हैं, उस टाइम से ही ये अच्छा ही करता रहा है। ओलंपियाड्स दिए, उनमें भी बहुत बढ़िया रहा, और टेस्ट आते थे उनमें भी बहुत बढ़िया रिजल्ट रहता था, तो शुरू से ही काफ़ी अच्छा रहा था। इस वजह से एलन का सपोर्ट पूरा एलन है तो मुमकिन है की बात है, सही है एकदम। बहुत कमाल की बात है। बेटे से आपको यह उम्मीद थी कि और टॉप 10 में आ जाएगा, या आपको लग रहा था कि एग्ज़ाम, सेकंड एग्ज़ाम जैसे बताया कि थोड़े मार्क्स के क्वेश्चन छूट गए, तब लगा कि यार रिजल्ट में गड़बड़ ना हो जाए? हाँ जी, इसने जब बताया था शाम को आने के बाद मेरे को, तो बोला था कि सेकंड पेपर थोड़ा अच्छा नहीं गया है। फिर उस टाइम तो मैं ज़्यादा नहीं पूछ पाया इससे, लेकिन बाद में जब आंसर की आई, सर ने इसको बुलाया पास में, सारा चेक हुआ, तो उस टाइम से फिर खुशी अपने आप ही नज़र आने लग गई थी कि टॉप 100 से भी नीचे आने की पूरी चांस है। जतिन की मम्मी हमारे साथ हैं। एक औरत की ज़िंदगी में माँ बनना एक बड़े गर्व का बहुत ही शानदार मोमेंट होता है, लेकिन एक ऑल इंडिया रैंक 3rd बच्चे की माँ बनना कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है सर, बहुत। आपको लग रहा था ऐसा हो जाएगा? हाँ, मुझे लग रहा था कि टॉप 50 में ज़रूर रह जाएगा। सब शुरू से ही अच्छा कर रहा है, अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, बाकी सर लोगों का बहुत सपोर्ट रहा इसको, और घर में भी बहुत अच्छी मेहनत करता था, अच्छा। आप कैसे ध्यान रखते थे? आपके पास जब पढ़ता था या कभी जब आप लोगों से बात करता था, किस तरह की बातें होती थी? सर मैं इसके पास ही रहती थी, मुझे सब पता रहता था, कैसे पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, सब चीज़ों का ध्यान रहता था। तो घर पे शेड्यूल क्या रहता था? कितना पढ़ाई करते थे घर पे जतिन? लगभग छुट्टियाँ होने के बाद में तो 11-12 घंटे, पहले 6 या 7 घंटे जब क्लासेस लगती थी तभी। ओके। जब ये पढ़ता था तब लाइक कभी ऐसा हुआ कि आपसे शेयर किया हो कि मेरे टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं या डाउट हो रहा है, या कभी कुछ ऐसा हुआ? सारी चीज़ें शेयर करता था, एक एक क्वेश्चन मुझे ऐसे बताता था, जो भी गलत होते थे कि ऐसे गलत हुआ, ये चीज़ ऐसे हुई, सब चीज़ें शेयर करता था। तो थोड़ी बहुत तैयारी तो आपकी भी हो ही गई होगी। यस सर। ओके, अभी सारे रिश्तेदारों के फ़ोन वोन आ रहे होंगे, बधाई दे रहे होंगे? हाँ जी सर, सभी जगह से मैसेज आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं, सब बहुत खुश हैं। हम झुंझुनू से रहने वाले हैं, गोट गांव है हमारा, तो शायद ये पूरी शेखावाटी के लिए प्राउड मोमेंट है।
बहुत कमाल की बात है, झुंझुनू के रहने वाले हैं, सीकर में आके कमाल कर दिया है। आगे जतिन यूपीएससी में जाना चाहते हैं, यूपीएससी करके देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन कर पाएँ, और अगर आप जब सही पोजीशन पे पहुंच जाएं तो एटलीस्ट एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का कुछ सिस्टम ऐसे लागू कर देना ताकि एग्ज़ाम्स लीक ना हो, पेपर लीक ना हो। हाँ जी सर, बिल्कुल कोशिश कर रहा हूँ मैं। बहुत बढ़िया सर, आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत बधाई, और आप प्राउड पेरेंट्स को भी। लाइक आप लोगों ने सब ने मिलके बहुत अच्छे रिजल्ट सीकर को दिए हैं, और सीकर का सर गर्व से ऊंचा करने के लिए जतिन बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने इतने अच्छे रिजल्ट्स दिए और हम लोगों को भी मौका दिया। भले ही हम ना नीट के एग्ज़ाम दे रहे हैं ना जेई के एग्ज़ाम दे रहे हैं, लेकिन हमें प्राउड फील होता है जब सीकर से किसी ने इतना अच्छा रिजल्ट दिया है। तो सो थैंक यू वेरी मच, कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।